Isn't a screen is x square plus y square is equals to a square. इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, तो आपको क्या करना है, आप जो करने जा रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं, इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना है। पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या रिलेशन होता है, x इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। सब लोग की कॉपी में सॉल्व करिए, x इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा हम बोल रहे हैं और आप करते जाइए, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन में थोड़ी सी देर से आता है। x is equals to r cos and y equals to r sin theta. Take a relation, x is equals to r cos theta and y equals to sin theta. Sin theta and x square plus y square equals to x square plus y square is equals to a. It will be equals to a square. सॉरी आर स्क्वायर, ये सर्किल की इक्वेशन है और इस दो रिलेशन से आता है प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई ए स्क्वायर है और ये आ जाएगा पोलर कोऑर्डिनेट में सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी आर स्क्वायर। तो यहाँ से जब स्क्वायर है तो पोलर कोऑर्डिनेट में सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी आर इज टू ए। In polar coordinate the equation circle is r is equals to a। ये आ जाएगी सर्किल की इक्वेशन। अब एक रिलेशन होता है dx dy को भी कैलकुलेट करना होता है, dx dy। तो dx dy क्या होता है, कल हमने रिलेशन आपको बताया था, कार्टेशियन और पोलर में रिलेशन ये है, डिफरेंशियल का dx dy will be equals to dx will be equals to r dr। ठीक है, क्लियर है सबको, कोई कंफ्यूजन किसी को? x को हमने सब्स्टिट्यूट r cos theta, y equals to r sin theta. When you simplify it, you get x square plus y square is equals to r square, and here it is equals to a. To substitute x square plus y square is equals to a square, you get the equation of circle in polar coordinate, which is r equals to a. And we also tomorrow, yesterday we find the relation dx dy is equals to r dr d theta। तो ये रिलेशन याद रखना है। अब क्या करना है, हमको रीजन इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। हमारे पास रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है ये होल सर्किल, दिस होल सर्किल। जब हम सॉल्व करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट में, तो हमने कल आपको बताया था इसको सॉल्व करने के लिए हम रेडियल स्ट्रिप बनाते हैं। रेडियल स्ट्रिप ये कैप बनाई, या इस यहाँ पर r क्या है 0 और अपर r की वैल्यू क्या है, इट इज ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। इक्वेशन क्या है, r इक्वल्स टू a। तो ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल r इक्वल्स टू a, एट ओरिजिन इट इज विल बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आपका डबल इंटीग्रल जब आप पोलर कोऑर्डिनेट में कर रहे होंगे तो r के लिए लिमिट्स क्या आ जाएंगी, r वेरी फ्रॉम 0 to, and because we are on whole of the circle, we are evaluating region of integration is circle। तो टोटल रिवैल्यूएशन लेंगे, थीटा वेरी फ्रॉम पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2 एंड थीटा फ्रॉम 2 पाई। पूरा रिवोल्यूशन क्या होगा, फ्रॉम थीटा वेरी फ्रॉम 0 to 2 पाई। थीटा का वेरिएशन कहां से कहां तक होगा, 0 to 2 पाई। When we are coming on a Cartesian to polar coordinate, for limits of r, we take radial strip, not parallel to x-axis, not parallel to y-axis. In polar coordinate, we take a radial strip from origin to on a circumference of the circle. So from origin r is equals to 0, and from circumference of the circle r is equals to a. Vary from 0 to a, because we are going to throughout the circle. We are evaluating the integral the circle because our region of integration is throughout the circle। पूरे सर्कल में evaluate करना है। तो थीटा हमने कहा था थीटा किन दो लाइन बीच में बाउंड होना चाहिए, तो थीटा वेरी फ्रॉम 0 से स्टार्ट होगा एंड होल रिवोल्यूशन कहां पर एंड होगा, 2 पाई 360। तो यहाँ का वेरिएशन कहां से कहां तक होगा, 0 to 2 पाई। अब x की वैल्यू लीजिए r cos थीटा, x is r cos theta and is r sin theta,
sin theta, r sin theta, and dx dy की वैल्यू की है r dr over d theta, r dr अपॉन d theta। और इवेलुएट करके बताइए आंसर क्या आ रहा है, फटाफट इवेलुएट करिए और चैट बॉक्स में लिख के भेजिए आंसर क्या आ रहा है। मैम आंसर तो 0 आ रहा है क्या इसका, हो जाएगा, पर मैम आर जो क्यूब। यस मैम आर क्यूब होगा हाँ वहाँ पे। बोलो बेटा। मैम आर आंसर इससे आर पोलर क्यूब पोलर पोलर फॉर्म से कर रहे हैं तो 0 आ रहा है। तो और मैम कार्टेशियन अगर में जीरो आया। अभी मैंने आपसे क्या कहा था, आंसर जीरो है। कार्टेशियन जब बता रहे थे तब भी तो हमने आपसे यही कहा था कि आंसर जीरो है। लेकिन मैम अगर आंसर जैसे चाहे 12th में हम पोलर लोगों से ने कैलकुलेट कार्टेशियन से करो। जी 12th में हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी मैम, अगर वो प्रॉपर्टी लगा रहे तो a की पावर 4/2 ही आ रहा है मैम। मैंने ग्रुप पे भेजा हुआ है, सेंड करा हुआ है आपको। मैम 0 ही आ रहा है मैम, मैंने भी अच्छा कर मैं लिया देखती हूँ क्या तुम्हें कंफ्यूजन है, हम देखते हैं यस क्या मैम। कंफ्यूजन है। आंसर वो गोज टू इवन जीरो बिकॉज मैम पोलर फॉर्म से तो 0 आ ही रहा है मैम, बोलो अभी हर्ष। मैंने सॉल्व किया मैम, मैंने ग्रुप पे कार्टेशियन से सेंड भी करा जीरो हुआ है। आएगा, किसी ने मुझे करके भेजा था। कार्टेशियन वाला क्वेश्चन किसी ने प्रॉपरली लिमिट सॉल्व की थी, अभी मुझे नाम नहीं, मैंने कल रात में उसकी कॉपी देखी थी। whenever I am free and I am laying on the bed, I am checking your copies, I am, तो किसी की भी कॉपी थी, someone copy who's correctly solved and taking a limits are correct and solving the correct answer and getting zero, तो वो आंसर करेक्ट है। and you already says that in coordinate it contains the answer zero, it means answer is zero। समझ में आ रही है बात। ओके मैम। क्यों जीरो हो रहा है, इस इंटीग्रैंड दिया हुआ है ना एक्स वाई, इसकी वजह से जीरो हो रहा है। अब आप सोचो सर्किल का हम रीजन में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो सम आंसर, क्योंकि सर्किल का एरिया होता है, बट बिकॉज ऑफ इंटीग्रेशन टाइप ऑफ एक्स इंटू वाई, अगर सिर्फ dx dy होता सर्किल सॉल्व करते तो आपका आंसर आता पाई आर स्क्वायर या पाई ए आंसर आता। अब क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई आपका इंटीग्रेंड है, उसकी वजह से क्या हो जा रहा है, आपका आंसर जीरो हो जा रहा है आउट द सर्किल। बट इन केस ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट व्हेन यू सॉल्व इन क्वाड्रेंट, आंसर इज आई थिंक सो a square by 4। yesterday we solved that। एक मिनट, तुमने लिमिट्स गलत ली है बेटा, यूजिंग प्रॉपर्टी 4 टाइम्स। मैम माइनस से प्लस तक की लिमिट तुमने होगी। हाँ तुमने जो लिमिट्स, तुमने जो प्रॉपर्टी यूज, यस ठीक है, मैम। यस मैम। प्रॉपर्टी जो तुमने यूज की है एक एक टर्म पर यूज करो। तुमने जैसे तुमने पहले डी वाई डी एक्स किस, ये प्रॉपर्टी यूजिंग प्रॉपर्टी माइनस ए टू प्लस ए वाली फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई प्रॉपर्टी यस यूज मैम। की है ना, यस मैम। इवन ऑड वाली। यस मैम इवन ऑड वाली। हाँ इवन ऑड वाली यूज आपने प्रॉपर्टी, तो ये फंक्शन ऑड है बेटा, क्योंकि एक इंटीग्रल के लिए माइनस, अब सिर्फ आप सिंगल इंटीग्रल देखेगा माइनस प्लस ए फॉर वाई के लिए या एक्स के लिए, तो ये और वाई क्या होगा, ऑड फंक्शन नहीं होगा। इंटीग्रल तो एक ही एक सॉल्व कर रहे हो, वेन एवर यू मैम इंटीग्रेट फिर विथ से ये ऑड रिस्पेक्ट इवन टू वाला फिर वाई से बता यू दीजिए एक बार। टेक अ ऑड वाला। मैं फिर से बता रही हूँ, तुम्हारा ये इंटीग्रल है डबल इंटीग्रल, सिंपल यस एक मैम। लिमिट लेके चल रहे हैं माइनस ए टू प्लस ए, क्योंकि दोनों ही माइनस ए, एक है यस मैम। एक्स एक है वाई, ठीक है, ये आ गया डी वाई और ये आ गया आपका dx। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले इंटीग्रल सॉल्व करोगे ना, पहले y के यस मैम। रिस्पेक्ट में करोगे, इसके रिस्पेक्ट में बताओ फंक्शन क्या है, y ऑड है, मैम। ऑड फंक्शन है, यस मैम। यस मैम। फंक्शन है। when you using the property it goes to zero, it means the whole integral goes to zero। मैम ये क्लियर पता है, अब कैसे चलेगा समझ मैम में आ कि रही है बात। ऑड इवन है कि फंक्शन है। यस मैम वो तो समझ गए। जाहिर सी बात है, जब भी हमने कहा जब विथ रिस्पेक्ट टू y करोगे तो x कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे, एक वेरिएबल के लिए
ही तो इंटीग्रल होगा, दोनों को हम एक साथ तो नहीं चलते ना बेटा। यस मैम। समझ में आ रही है हमारी बात? यस मैम, एक समझ के गया। लिए एक बार ही यूज करोगे, ठीक। तो इस क्वेश्चन को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो यू गेट आंसर इज इक्वल्स टू 0। तो लिमिट समझ में आ रही है? आगे बढ़ा यस जाए। मैम। ये क्वेश्चन हमने करवा दिया था आपको, नेक्स्ट देखिए। देखिए ये क्वेश्चन है, एलिवेट इंटीग्रल 0 to 2 पाई 0 to 2ax minus x square 2ax minus x square plus y square dx dy। अब आप अगर कार्टेशियन में सॉल्व करोगे तो सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आएगा आपके लिए, क्योंकि y क्यूब बाई 3 आएगा अगर आप पहले y के रिस्पेक्ट में करते हो। अब कैसे हमने पहले y कहा, क्योंकि ये इक्वेशन x है तो y इक्वल्स टू होगा, x इज इक्वल्स टू तो हो नहीं सकता, तो y इक्वल्स टू एंड इट इज y इक्वल्स टू 0। तो पहले किसका है, y वेरी कर रहा है, इट मीन्स टू फर्स्ट सॉल्व द इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू y एंड देन विथ रिस्पेक्ट टू x। विथ रिस्पेक्ट टू y सॉल्व करेंगे फिर विथ रिस्पेक्ट टू, लेकिन अगर हम इसको कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर लें तो हमारा इंटीग्रल क्या हो जाएगा, सॉल्व करना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो सब लोग पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करिए, पुट करिए x इक्वल्स टू r cos थीटा, कन्वर्ट करिए, फिर लिमिट हम बताते हैं आपको, फटाफट कन्वर्ट करना शुरू करिए। यह हमने कन्वर्ट पुट किया, x इज इक्वल्स टू r cos थीटा, y इक्वल्स टू r sin थीटा। देखो स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है बच्चों? नो मैम। मैम हो गया पूरा सॉल्व। हम्म, देखिए स्क्रीन दिख रही यस मैम। आपने पुट किया x को r sin थीटा, x को r cos थीटा। बेटा आपकी क्लास कितने बजे तक है? मैम 11:20 तक है। 11:10। हाँ 11:10 तक है। यस मैम।
और फिर 11-10 के बाद फिर एक ट्यूट है शायद। Yes, ma'am. ठीक है, पुट करिए x इक्वल्स टू आर cos थीटा, y इक्वल्स टू आर sin थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर एंड एक्स डी वाई इक्वल्स टू आर डी आर ओ और डी थीटा। ये रिलेशन आपको पता है, ठीक। तो ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो। अब हमारा वर्कआउट क्या होता है, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन से हमें पोलर कोऑर्डिनेट में रीजन ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले काट दी हुई है इक्वेशन, अभी हमने आपको बताया इंटीग्रल की लिमिट से हमें y की वैल्यू, पहली y इक्वल्स टू 0, दूसरी y इक्वल्स टू √2ax माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर किया तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। साइड एक्स स्क्वायर को लेके आए तो इक्वेशन क्या मिल रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ax। इस इक्वेशन को थोड़ा सा और करिए तो आपको सर्किल की इक्वेशन मिलेगी। ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax एंड इज इक्वल्स टू 0 इज 0। तो इस इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें ए स्क्वायर से ऐड और ए स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर को ऐड और ए स्क्वायर कर दो, एडिंग ए स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्टिंग ए स्क्वायर। तो यू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर फॉर एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू, और ये वाला ए स्क्वायर उस साइड जाएगा, इक्वल्स ए स्क्वायर। तो आपको सर्किल की इक्वेशन एक दिख रही है, तो ओरिजिन से ना पास होके सेंटर उसका क्या है a, 0 और रेडियस क्या है a। तो देयर इज अ रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ अ सर्किल विथ सेंटर a, 0 एंड रेडियस इज a। तो ये हमारी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में सेंटर की इंफॉर्मेशन आ गई, सर्किल की इंफॉर्मेशन आ गई कि वी हैव अ विथ सेंटर a, 0 एंड रेडियस इज a। इस तरह का सर्किल है, ओरिजिन से पास हो रहा है बट सेंटर इज a, 0। तो इस तरह का सर्किल के रीजन इंटीग्रेशन में हमें इंटीग्रल को इवेलुएट करना है। अब इस इक्वेशन को हमें कन्वर्ट कर पोलर कोऑर्डिनेट में, तो सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, ये इक्वेशन हमारी है आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2ax स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, 2a की आर कॉस थीटा सब्सटीट्यूट कर दी और एक आर से हुआ, तो सर्किल की इक्वेशन पोलर कोऑर्डिनेट में क्या आ गई, 2a cos थीटा, 2a cos थीटा। एंड दूसरी इक्वेशन y इक्वल्स टू 0 से हमें क्या मिल जाएगा, r इज इक्वल्स टू, यानी r कहां पर है, r के लिए हमको यहां पर इस पॉइंट से इस सरकमफ्रेंस पर हमें जाना है, r फ्रॉम 0 टू r फ्रॉम 2a cos थीटा। अब दूसरी लिमिट्स है x के लिए, x इज इक्वल्स टू 0 टू 2 पाई है, x विल बी इक्वल्स टू 0 टू 2 पाई, यानी 0 यहाँ और सर्किल का 0 टू 2a है, 0 टू 2a है सर्किल। दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या है, लिमिट्स फॉर x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 2a। अब इवेल्युएट करिए इस इंटीग्रल, इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू 0 ये लाइन इक्वेशन और 2 ये लाइन की इक्वेशन, ये है आपका रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। अब आपको रीजन ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। फिर से हमें पता चला कि दो लाइंस के बीच का बाउंडेड रीजन है, और कौन सा रीजन है, ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट का रीजन। x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 ये लाइन की इक्वेशन आ गई, x इज इक्वल्स टू 0 ये लाइन की इक्वेशन आ गई। यानी अबव जो आपको सर्किल मिल रहा है, ये वाला सर्किल क्या है, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है। ऑल दीज लिमिट्स गिव द इंफॉर्मेशन about the region of integration। x is equals to 0, y equals to 0 determines that we have in the positive quadrant, and region of a circle bounded in between these two lines, x is to 0 and x is equals to 2a lines के बीच में region of integration bound है।
तो इस रीजन ऑफ इंटीग्रेशन में आपको अब पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए वो लिमिट्स फाइंड आउट करनी है। पोलर कोऑर्डिनेट पे हमें इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर ली है के लिए, सर्किल के लिए। तो एक स्ट्रिप लिया पैरेलल टू, टेक अ स्ट्रिप पैरेलल नहीं, टेक अ रेडियल स्ट्रिप like this way, take a radial strip like this way, and at the starting point here r is equals to 0, and on circumference of circle r is equals to what the value of r, 2a cos theta, 2a cos theta. So it means r equals to theta. It means r की लिमिट्स क्या होगी, 0 to 2a cos theta. अब देखिए ये पूरा रीजन किन दो लाइंस के बीच में बाउंड है, इन दोनों लाइन पे। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होती है 0, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू होती है पाई बाई 2. तो थीटा वेरी फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, थीटा वेरी फ्रॉम 0 to pi by 2, and r vary to 2a cos theta. And substituting the limit, you get required limits in polar coordinate. Vary from 0 to 2a cos theta, and theta vary from 0 to pi by 2. And x square plus y square is r square, और dx dy is r dr over d theta. तो you get r cube, integrate किया तो r to the power 4 by 4 and 2a cos theta लिमिट सब्सटीट्यूट कर दी। तो ये आपका कांस्टेंट आ जाएगा टू द पावर 4 अपॉन 4, कांस्टेंट हो गया, आउटसाइड कर दिया 0 to pi by 4 cos to the power 4 theta. pi by 2 है, सॉरी ये मिस प्रिंटिंग है, इट इज pi by 2 नॉट pi by 4, pi by 4 theta. अब हमने आपसे कल कहा था to revise the beta and gamma function, the properties of beta and gamma function, direct use here because limits are 0 to pi by 2 and cos p theta cos q theta वाला रिलेशन अगर आपको याद है, उस रिलेशन को यहाँ पर यूज कर दीजिए। यूजिंग बीटा एंड गामा फंक्शन ये लिख दिया हमने, तो थोड़ी सी प्रॉपर्टीज, गामा एन प्लस 1 का क्या होता है, एन गामा एन अगर एन फ्रैक्शन में है, और फैक्टोरियल -1 इफ इट इज इंटीजर। तो ये प्रॉपर्टी है टू पाई बाई 2 साइन पी थीटा कॉस क्यू थीटा डी थीटा विल गामा पी प्लस 1 अपॉन 2 गामा क्यू प्लस 1 होल अपॉन 2 एंड होल डिवाइड 2 गामा पी प्लस क्यू प्लस 2 होल अपॉन 2. तो यूज दिस प्रॉपर्टी इन द गिवन इंटीग्रेशन। हमने डायरेक्टली इसको सॉल्व किया तो 0 to pi by 2 लिमिट्स देखिए सेम है, 0 to pi by 2 द पावर 4 थीटा है, यानी क्यू की वैल्यू क्या है 4 है, और साइन का टर्म नहीं है तो हमने पी के लिए क्या लिख लिया, साइन 0 थीटा डी थीटा। अब इसी रिलेशन को यूज कर दीजिए डायरेक्टली, जो रिलेशन p इज 0 q इज 4, तो ये आ जाएगा, ये कांस्टेंट ऑलरेडी रहेगा, इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी, गामा p 1 होल अपॉन 2, तो गामा p की वैल्यू क्या है 0, 0 प्लस 1 2, एंड q की वैल्यू क्या है 4, तो गामा 4 प्लस 1 बाई 2 होल डिवाइडेड बाय 2 p प्लस q प्लस 2 अपॉन 2, तो गामा p यानी 0 प्लस 4 प्लस 2, सॉल्व करिए, ये आ जाएगा गामा 1 बाई 2, ये आ जाएगा गामा 5 बाई 2, और ये आ जाएगा गामा 6 बाई 2, तो 6 2 यानी कि गामा 3 हो जाएगा। ये इंटीजर आ गया। गामा 1 बाई 2 की वैल्यू रूट पाई होती है, याद रखिएगा, गामा 1 बाई 2 की वैल्यू रूट पाई होती है। अभी हमने ऊपर रिलेशन लिखा कि गामा n प्लस 1 की वैल्यू क्या होती है, n गामा n होती है, इफ इट इज फ्रैक्शन इट इज n गामा n। तो हमने क्या लिखा, 5 बाई 2 को वी राइट हियर 3 बाई 2 प्लस 1, तो यूजिंग दिस रिलेशन 3 बाई 2 गामा 3 बाई 2 एंड गामा 3 की वैल्यू बिकॉज 3 इज इंटीजर n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। अगेन 3 बाई 2 कैन बी रिटन एज गामा 1 बाई 2 प्लस 1, इट अगेन गामा 1 बाई 2 प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा 1 बाई 2 एंड गामा 1 बाई 2 की वैल्यू क्या होती है रूट पाई, रूट पाई इंटू रूट पाई, पाई आ जाएगा 2 2 जब 4 हो जाएगा, 4 4 यहाँ से ये आ गया a टू द पावर 4 टाइम्स पाई एंड 4, तो ये आंसर आ जाएगा 3 पाई टू द पावर 4 बाई 4। क्लियर है सब? थोड़ा सा बीटा एंड गामा फंक्शंस को आप सब लोग रिवाइज कर लेंगे, एक जगह पे सारी प्रॉपर्टीज बीटा और गामा फंक्शन की आप लोग लिख लीजिएगा। मैंने बहुत सारे इंटीग्रल के जो है वो भी भेज दिए हैं, एक बुक एच के दास की भेज दी है, उसको देखिएगा, उससे सॉल्व करिएगा।
क्लियर है? किसी को कुछ पूछना था? एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बताओ। मैम एक बार मैम बता देंगे मैम पाई बाय 2 लिमिट कैसे होगी मैम, ये बता दीजिए बस। 5/2 कैसे होगी? यस मैम, एकदम बेटा बिगिनिंग ये में जो जब रीजन ऑफ जो इंटीग्रेशन निकाला हमने, तो आपको दिख रहा है हमारे पास इंटीग्रल की लिमिट थी x इज इक्वल टू 0 to 2a। हमारे पास इंटीग्रल की लिमिट्स क्या थी x के लिए? x इज इक्वल टू 0, और ये लाइन की इक्वेशन क्या होगी? x इज इक्वल टू 2a। आप जरा सा देखिए उसमें x के यस मैम इसमें लिमिट्स समझ क्या गए है? समझ गए। 0 to 2a, और ये x इज इक्वल टू 0, और फिर लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू 0। तो यानी रीजन ऑफ इंटीग्रेशन अबव द x एक्सिस है। अब पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है तो थीटा की वैल्यू दो लाइंस के बीच में ये रीजन लाई कर रहा है, इस लाइन और इस लाइन, इन दो लाइन के बाहर तो नहीं जा रहा है रीजन। इस लाइन पर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 0, और इस लाइन पर थीटा की वैल्यू क्या होती है? π/2। तो थीटा वेरी फ्रॉम 0 to π/2। मैंने आपको बहुत सिंपल सा तरीका बताया है कि आप ये देखिए जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है किन दो लाइंस के बीच में बाउंड है। जिन दो लाइंस के बीच बाउंड है उस पर थीटा की वैल्यू देख लीजिए, आपको बता दिया था इस लाइन पर थीटा 0 होती, थीटा π/2 होती है। अगर इस लाइन पर आते अबव द एक्स एक्सिस होता तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू पाई होती है। फिर बिलो आता है तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 3π/2। एंड जब होल कवर करते हैं तो क्या हो जाता है? थीटा विल बी इक्वल्स टू 2π। लेकिन यहाँ पर थीटा दो लाइंस के बीच में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, पॉजिटिव क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस वाई के बीच में लाई कर रहे हैं, जहां पर थीटा की वैल्यू एक्स एक्सिस पर 0 और यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है? π/2 है। तो थीटा फ्रॉम 0 to π/2। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? आलोक समझ में आ रहा है? यस मैम, यस मैम। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है इवेल्युएट द इंटीग्रल, इवेल्युएट इंटीग्रल, जस्ट अ मिनट। पूर्वा, हेलो, पूर्वा, यस मैम। एक्सएम 043। पूर्वा, आप इसी क्लास के हो? यस मैम। इतनी लेट क्यों? सॉरी मैम, मुझे लगा कि क्लास 11:20 की है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। चलो अच्छा, ठीक 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 ठीक, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। इवेल्युएट इंटीग्रल देखिए, इवेल्युएट 0 to infinity e to the power माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy। कह रहे इस इंटीग्रल को इवेल्युएट कर and hence show that 0 to infinity e to the power minus square dx is root π/2। किसी ने at the time of लॉकडाउन जब क्लासेस नहीं हो रहा था तो मुझसे किसी ने ये क्वेश्चन पूछा, मुझे नाम नहीं याद है किसने भेजा था कि हम मैम ही ये ने वाला सेंड किया था इंटीग्रल मैम। सॉल्व कीजिए। आप ही ने सेंड किया था? तो यस आप मैम। देख लीजिए, हमने इसीलिए कहा था आपसे पूरा क्वेश्चन भेजो, लेकिन वो क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा, कोई दिख ही नहीं रहा था उसमें। इतनी बुक में इतना हार्श लिखा हुआ था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो इसीलिए क्वेश्चन आप देखिए, हम आपको जिसने भेजा था वो आराम से समझ लें। ये इंटीग्रल है, डबल इंटीग्रल 0 to infinite e to the power minus x square plus y square dx dy। अब देखिए यहाँ पर दोनों की लिमिट कांस्टेंट है, चाहो आप पहले x के रिस्पेक्ट में सॉल्व करो, y के रिस्पेक्ट में सॉल्व करो, और फंक्शन कंटिन्यूअस है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, ये सारे क्या होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं। तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सो वी आर फ्री टू सॉल्विंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स व्हेन और विथ रिस्पेक्ट टू वाई। जिसके रिस्पेक्ट में आप पहले सॉल्व करना चाहते हो उसके रिस्पेक्ट में कर सकते हो। बट हेयर वी सॉल्व द इंटीग्रल by converting it into polar coordinate, because when we converting it into polar coordinate, the integral can be solved very simple way by putting x is equals to r cos theta, y equals to r sin theta। पहले हम रीजन ऑफ इंटीग्रेशन देख लेते हैं। मान लो ये x की लिमिट, क्योंकि हमने यहाँ पर dx कर दिया, तो x वेरी फ्रॉम 0 to x is equals to 0
एंड x इज इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक है, पहला ये हो गया। तो नेक्स्ट होगी y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू इंफिनिटी। तो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन देखिए बहुत साफ साफ दिख रहा है, ये एक्सिस ये y एक्सिस। x इक्वल्स टू 0 यानी ये लाइन की इक्वेशन, और x इज इक्वल्स टू इंफिनिटी यानी थ्रू आउट इधर जाओगे। y इक्वल्स टू 0 यानी कि ये लाइन की इक्वेशन, एंड y इक्वल्स टू इंफिनिटी यानी कि यू आर फ्री इन दिस रीजन। होल द पॉजिटिव क्वाड्रेंट इज योर रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। इस रीजन ऑफ इंटीग्रेशन में आपको इंटीग्रल इवेलुएट करना है। अगर आप चेक करना चाहते हो चेक भी कर सकते हो। पैरेलल टू एक्स एक्सिस ले लिया तो एक्स पी एक्स इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर कहीं इंफिनिटी पर है क्यू पॉइंट, और लिमिट्स आएंगी ये 0 0 0 से स्टार्ट होगा, y की लिमिट क्या हो जाएंगी अप टू इनफाइनाइट तक। तो 0 टू इंफिनिटी 0 टू इंफिनिटी। बट वी आर सॉल्विंग बाय चेंज रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। पता हो गया कि पूरा का पूरा हमारा पॉजिटिव हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है। नाउ कन्वर्ट दिस रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट। इस पूरे इंटीग्रल को कन्वर्ट करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट में। तो पुट किया x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, एंड क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर, डी एक्स डी वाई आर डी आर डी थीटा। ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी वी हैव। अब हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन होल पॉजिटिव एक्सिस था, ये x और y एक्सिस, ये x इज इक्वल टू 0 और ये x y इक्वल टू 0। अब जब हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट में लेंगे तो क्या करेंगे, एक रेडियल स्ट्रिप बनाएंगे। तो हमने ये रेडियल स्ट्रिप बनाई, ये रेडियल स्ट्रिप ओरिजिन पर r की वैल्यू 0 देगी, और बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव क्वाड्रेंट है तो r की वैल्यू कहां तक जाएगी, टू इनफाइनाइट तक जाएगी। तो r वेरी फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। समझ में आ रहा है? किसी को कोई कंफ्यूजन? समझ में आ रहा है? एक स्ट्रिप हमने क्या ले लिया, रेडियल स्ट्रिप ले लिया। रेडियल स्ट्रिप ओरिजिन से लेकर अप टू पॉजिटिव क्वाड्रेंट में रहेंगे। तो जहां से स्टार्टिंग है वहां पर r की वैल्यू क्या है, 0, एंड इट इज ऑन होल ऑफ द पॉजिटिव, देयरफॉर r इज गोइंग टू इनफाइनाइट। तो r क्या हो जाएंगी, 0 टू इनफाइनाइट आ जाएगा। अब ये देखिए कि ये रीजन किन दो लाइंस के बीच में बाउंड है, पहली ये लाइन और दूसरी ये लाइन। इस लाइन पर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0, और इस y एक्सिस वाली लाइन पर थीटा की वैल्यू क्या होती है, पाई 2। तो थीटा वेरी फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। तो थीटा के वेरिएशन 0 से लेकर पाई बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है सबको लिमिट्स? तो लिमिट्स इंटीग्रेशन फॉर r आर 0 टू इनफाइनाइट एंड फॉर थीटा इज 0 टू पाई बाई 2। 0 टू पाई बाई 2 सब्सटीट्यूट कर दीजिए, एंड जहां x है वहां आप क्या करिए, उसको कन्वर्ट कर दीजिए r और थीटा में। तो लिमिट्स आ गई थीटा पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2, 0 टू इनफाइनाइट, e टू द पावर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर था, तो क्या हो गया r स्क्वायर, और dx dy इज r dr ओवर d थीटा। सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू r इंटीग्रेट करेंगे, तो e टू द पावर माइनस r स्क्वायर, और ये है r, इंटीग्रेट करिए r स्क्वायर को t सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करिए, तो ये क्या आ जाएगा, r लोगे -2 e टू द पावर माइनस r स्क्वायर 0 टू इनफाइनाइट। r स्क्वायर को t सब्स्टिट्यूट करके जब सॉल्व करेंगे तो डिफरेंशिएट भी करोगे, t सब्स्टिट्यूट करोगे तो 2r dr विल बी इक्वल्स dt आएगा। तो वो 2 जो है वो आपका यहाँ पर माइनस, ये कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इंटीग्रल क्या टू द पावर माइनस r स्क्वायर अपॉन -2 0 टू इनफाइनाइट डी थीटा। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, -1/2 कांस्टेंट हो गया, आउटसाइड हो गया, 0 टू पाई बाई 2 e टू द पावर माइनस इंफिनिटी टू e टू द पावर माइनस, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो आपका क्या आ जाएगा, 0 -1 और माइनस माइनस बैलेंस होकर ये +1 बन जाएगा। अब विथ रिस्पेक्ट टू थीटा सॉल्व कर दीजिए, तो थीटा आएगा सिंपली डी थीटा है के साथ, तो 0 टू पाई बाई 2। तो आंसर क्या आ गया, पाई बाई 4। ये हमारे डबल इंटीग्रल का आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में आगे कहा था 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो हम कैलकुलेट करते हैं। हमने क्या किया, एक p कंसीडर कर लिया, 0 टू इनफाइनाइट e माइनस एक्स स्क्वायर dx।
यहीं पर हमने x की जगह dy लिखा है, तो कोई चेंजेस तो होगा नहीं क्योंकि लिमिट सेम है। डेफिनेट इंटीग्रल में चाहे t लिखो या y लिखो, कुछ भी लिखो, वैल्यू तो सेम आएगी क्योंकि वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आएगी, वेरिएबल में आएगी नहीं। तो हमने उसी p में x को y सब्सटीट्यूट कर दिया, तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। दो इक्वेशंस को हमने मल्टीप्लाई किया तो p स्क्वायर, पहले इंटीग्रल 0 to infinity e to the power minus x square into the power minus y square dx dy। तो ये क्या आ जाएगा, e to x square plus y square dx dy। सेकेंड का डबल इंटीग्रेशन, इस डबल इंटीग्रल की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट की है, इट इज इक्वल्स टू π/4। तो की वैल्यू क्या आ जाएगी, p will be equals to, when you taking the square root, the p will be equals to root pi 2. This is your answer. P will be equals to root 2 and p is the integral e to the power 0 to infinity e to the power minus x square dx। इसी इंटीग्रल की वैल्यू हमें शो कर देती, इट विल बी इक्वल्स टू π/2। क्लियर है सबको? बोलो भाई, क्लियर है? यस मैम। पूछना है किसी को कुछ? चलिए 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, आफ्टर 10 मिनट्स फिर आप लोग को जो करना है करिए। आफ्टर 10 मिनट्स हम लोग फिर शुरू करते हैं क्लास। मैम ओके मैम। हाँ,